त्रिवेणी के पावन तट पर प्रयागराज में श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, सती जी ने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं। भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये कैसे विमान कहाँ जा रहे हैं? ये देवता गंधर्व, सभी देवता गंधर्व मुनि किन्नर सिद्ध नाग सब जा रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिता दक्ष ने प्रजापति नायक बनने का उत्सव मना रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। तब सती जी के मन में आया, कहने लगी कि हे भोलेनाथ, यदि कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के यज्ञ में शामिल हो जाऊं। बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, मेरी देखने में बड़ी उत्सुकता है, मैं भी चली जाऊं। शिव जी ने कहा कि हे सती, तुमने बात तो बड़ी अच्छी करी, किंतु मुझे पसंद नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने तुम्हें न्योता नहीं भेजा, आने का निमंत्रण नहीं भेजा, यह अनुचित बात है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु तुमको तो भुला दिया। ये किसका कारण यह है कि वे हमसे बैर करते हैं, हमारे बैर के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। कहु नीक मोरे मन भावा, श्री राम जय राम। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, सच सकल निज सुता बुलाई, श्री राम जय राम। हमरे बैर तुम्हि बिसराई, श्री राम जय राम। भगवान शंकर कहने लगे कि हे सती जी, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे नाराज हो गए थे तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति, और तभी से हमारे से वैर ठान रखा है और हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारा शील और स्नेह समाप्त हो जाएगा, मान मर्यादा का भंग हो जाएगी, इसलिए तुम मत जाओ। ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, श्री राम जय राम तेहि तेह अजहु करहि अपमाना, श्री राम जय राम। जो बिन बोले जाऊं भवानी, श्री राम जय राम। रहहि न शील स्नेह न कानी, श्री राम जय राम। हे सती जी, मैं मानता हूँ कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, किंतु जहाँ कोई विरोध करता हो, जहाँ किसी ने वैर मोल रखा हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता, इसलिए तुम मत जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, श्री राम जय जाइय बिन बोलो न संदेशा, श्री राम जय राम। तदपि विरोध मान जह कोई, श्री राम जय राम। तहाँ गए कल्याण न होई, श्री राम जय राम।
भगवान भोलेनाथ ने सती जी को बहुत समझाया कि हे सती जी, यद्यपि स्वामी, पिता, मित्र और गुरु के हाथों बिना बुलाए भी जा सकता है, किंतु वहाँ प्रेम का संबंध तो होना ही चाहिए। किंतु यहाँ विरोध होता है, वहाँ जाने में कल्याण नहीं होता, इसलिए तुम मत जाओ। अनेक प्रकार से शंकर जी ने उनको समझाया, किंतु होनहारवश पार्वती जी, सती जी के मन में तो उनकी बात ठहर ही नहीं पाई। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। भांति अनेक शंभु समझावा, श्री राम जय राम जय जय राम। भावी बस न कछु ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए। श्री राम जय जय राम। नहीं भली बात हमारे भाई। श्री राम जय जय राम। शंकर जी ने तो साफ साफ कह दिया कि देखो हमारे मन को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी, यदि आप जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अनेकों प्रकार से शंकर जी ने समझाया, किंतु सती को तो शंकर जी की बात अच्छी ही नहीं लगी। बस फिर क्या था, त्रिपुरारी महादेव जी ने उनका हठ देखकर, उनका आग्रह देखकर अपने मुख्य गणों को उनके साथ भेज दिया और उनको विदा कर दिया। कही देखा हर जतन बहु, रहि न दक्ष कुमारी। रामा रहि न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब तो सती जी गणों सहित दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई, पिता के घर पहुंच गई, किंतु वहाँ तो दक्ष के विरोध के कारण किसी ने उनकी आवभगत भी नहीं की, उनकी अगवानी भी नहीं की। केवल उनकी माता उनसे आकर मिली और बहनें तो मुस्कुराते भी मानो व्यंग कर रही हों। इस प्रकार बहनों ने तो उन पर व्यंग किया। पिता भवन जब गई भवानी। श्री राम जय जय राम। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। श्री राम जय जय राम। सादर भल ही मिली एक माता। श्री राम जय जय राम। भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय जय राम। के एक माता का ही हृदय बड़ा कोमल था, आकर गले से लगा लिया, और जो उसकी बहन थी सती जी की, मैं तो मानो व्यंग पूर्वक उनसे मिल रही हैं। और दक्ष जी ने तो उनकी कुशल पूछी ही नहीं, उन्होंने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी, और इस तरह से सबको रुखहीन जानकर सती जी का हृदय तो जलने लगा, सारे अंग जलने लगे। तब सती ने जाकर देखा, यज्ञ में गई तो देखा तो वहाँ पर तो शंकर जी का कोई भाग भी दिखाई नहीं दे रहा है, शंकर जी का तो कोई आसन भी नहीं लगाया गया है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। श्री राम जय जय राम। सती ही बिलोक जरे सब गाता। श्री राम जय जय राम। सती जाए देखहूँ तब जागा। श्री राम जय
कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जी ने यज्ञ पर जाकर देखा तो उन्होंने देखा तो वहां पर तो शंकर जी का कोई भाग ही नहीं निकाला गया। ये तो बिना शंकर रुद्र के बिना ही रुद्र के ये यज्ञ संपन्न होने वाला है। ऐसा कुछ देखा तो सती जी का तो हृदय जल गया, क्रोध आ गया। शंकर जी ने जो कहा था उसकी समझ में आ गया कि मेरे पति ने मुझे आने के लिए इसीलिए मना किया था कि वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय क्रोध की अग्नि से जल उठा। पिछला परित्याग का जो 72,000 वर्षों तक इंतजार करती रही थी वो तो भूल गई और हृदय में उस जो शंकर जी के वियोग का दुख था वो तो भूल गई और ये तो शंकर जी के अपमान का दुख उनके हृदय में व्याप गया। मैं तो जल उठी। तब चित चढ़हु जो शंकर कहा हो, श्री राम जय प्रभु अपमान समुझे उर्दह हो। श्री राम जय राम पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। श्री राम जय राम जस यह भयहु महा उत्पाता। श्री राम सती जी का हृदय क्रोधाग्नि से जल उठा। यद्यपि जगत में अनेकों प्रकार के दारुण दुख है किंतु अपनी जाति का अपमान, अपने पति का अपमान सती के लिए असह्य हो गया। सारा शरीर जल उठा। सती जी को क्रोधाग्नि में जलते देखकर उनकी माता ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की किंतु वे तो हृदय उनका जल रहा था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना। श्री राम जय जय राम तब ते कठिन जाति अपमाना। श्री राम जय राम समुझि सो सत ही भयहु अति क्रोधा। श्री राम जय राम बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। श्री राम जय राम असह्य भगवान शंकर के अपमान का दुख सती जी के हृदय में समा नहीं रहा था। क्रोधाग्नि फूट पड़ी, कुछ प्रबोध नहीं हो रहा था और सती जी तो सारी सभा को संबोधित करते हुए क्रोधाग्नि से जले हुए हृदय से बोली। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। रामा हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकि तब बोली वचन प्रकोप सियावर रामचंद्र पद जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।